HubSpot फॉर्म्स के बारे में सोचें तो दिमाग में क्या आता है? शायद बस डेटा इकट्ठा करने का एक टूल, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये फॉर्म्स इससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं? आज हम यही जानेंगे कि कैसे इन सिंपल से दिखने वाले फॉर्म्स को एक कन्वर्जन मशीन बनाया जाए, जो हर क्लिक को एक नए कस्टमर में बदलने की ताकत रखता हो। अच्छा, ये तो हम सब मानते हैं कि HubSpot एक कमाल का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी असली पावर पता है कहाँ है? वो है लीड्स को सही तरीके से कैप्चर करने में। सोचिए, वेबसाइट पर खूब सारा ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन अगर वो बिजनेस में नहीं बदल रहा, तो फिर उस ट्रैफिक का क्या फायदा? तो सवाल यही उठता है कि वेबसाइट पे लोग तो आ रहे हैं, पर क्या वो कस्टमर बन पा रहे हैं? और सच कहूं तो यही वो एक सवाल है जो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की असली सक्सेस को तय करता है। और पता है, इस पूरी कन्वर्जन कहानी का हीरो कौन है? एक सिंपल सा वेब फॉर्म। Pixel.io की एक बात मुझे बहुत सही लगती है। वो कहते हैं, एक खराब डिजाइन वाला फॉर्म आपके सेल्स फनल का सबसे बड़ा लीक हो सकता है। मतलब ये चुपके चुपके आपके अनगिनत पोटेंशियल कस्टमर्स को भगा देता है। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक हाई परफॉर्मिंग फॉर्म आखिर बनता कैसे है। हम शुरू करेंगे इसके मकसद को समझने से, फिर देखेंगे इसकी स्ट्रैटेजी, डिज़ाइन, लॉन्च, ऑटोमेशन और आखिर में इसे और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो सेक्शन 1, फॉर्म्स, आपका कन्वर्जन गेटवे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक फॉर्म का असली मकसद क्या है। देखिए, एक फॉर्म सिर्फ जानकारी मांगना नहीं है, ये एक तरह का लेन देन है, एक डील है। विजिटर अपनी जानकारी दे रहा है और बदले में उसे कुछ कीमती चीज मिल रही है, जैसे कोई गाइड, फ्री ट्रायल या कंसल्टेशन। ये पूरा खेल भरोसे पर टिका है। सेक्शन 2, ब्लूप्रिंट, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। कोई भी फॉर्म बनाने से पहले उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि एक कामयाब फॉर्म की स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। अब देखिए, मार्केटिंग में ना एक बहुत पुरानी दुविधा है। अगर फॉर्म में कम फील्ड्स रखें तो सबमिशन ज्यादा आते हैं, मतलब लीड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। वहीं ज्यादा फील्ड्स रखने पर हमें बेहतर जानकारी मिलती है, मतलब लीड्स की क्वालिटी अच्छी होती है। तो फिर सवाल यह है कि सही बैलेंस कैसे बिठाएं? इसका एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है प्रोग्रेसिव प्रोफाइलिंग। ये HubSpot का एक इंटेलिजेंट फीचर है जो लौटकर आने वाले विजिटर्स को पहचान लेता है और उन्हें नए सवाल दिखाता है। इससे होता यह है कि आप धीरे धीरे एक डिटेल प्रोफाइल बना पाते हैं, वो भी बिना पहले ही बार में सवालों की बौछार किए। प्लानिंग करते वक्त कुछ जरूरी सवाल खुद से पूछने चाहिए। क्या इस डेटा को दूसरे ऐप से सिंक करने की जरूरत है? फॉलोअप को कैसे ऑटोमेट करेंगे? क्या डिजाइन हमारी ब्रांडिंग से मैच करता है? और हाँ, डेटा क्वालिटी के लिए ओपन टेक्स्ट की जगह ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स यूज करना हमेशा बेहतर होता है। सेक्शन 3, बिल्ड, डिजाइन और एक्सपीरियंस। चलिए अब डिजाइन फेज में चलते हैं, जिसका एक ही मकसद है, एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस बनाना जो बिल्कुल आसान और बिना किसी रुकावट के हो। और यकीन मानिए, ये छोटे छोटे डिजाइन के बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। जैसे हमेशा सिंगल कॉलम लेआउट यूज करें ताकि स्कैन करना आसान हो, लेबल्स को हमेशा इनपुट फील्ड के ठीक ऊपर रखें, और सबसे जरूरी, डिजाइन हमेशा मोबाइल फर्स्ट होना चाहिए। ट्रस्ट बनाने के लिए टेस्टिमोनियल, कस्टमर लोगो या प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ये सब बहुत काम आते हैं। और अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन या CTA बटन की। ये कन्वर्जन का फाइनल गेटवे है, और यहां पर सबमिट जैसा बोरिंग शब्द यूज करना एक बहुत बड़ा मौका गंवाने जैसा है। एक दमदार CTA बनाने के लिए एक्शन और वैल्यू पर फोकस करें, जैसे अपनी मुफ्त गाइड डाउनलोड करें। बटन के लिए ऐसा रंग चुनें जो पेज पर सबसे अलग दिखे, और उसे इतना बड़ा रखें कि मोबाइल पर एक बार में आसानी से टैप हो जाए। सेक्शन 4, लॉन्च, इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारा फॉर्म अब तैयार है, तो अब इसे वेबसाइट पर लाइव करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है तो काम तो और भी आसान है। बस HubSpot प्लगइन इंस्टॉल करिए, अपना अकाउंट कनेक्ट कीजिए और फिर गुटेनबर्ग ब्लॉक या शॉर्टकोड से फॉर्म को पेज पर चिपका दीजिए। सिंपल। और किसी दूसरी वेबसाइट के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। HubSpot आपको एक एम्बेड कोड देता है। बस अपने फॉर्म में जाकर गेट एम्बेड कोड पर क्लिक करें, कोड कॉपी करें और उसे अपनी वेबसाइट के HTML में पेस्ट कर दें। हो गया काम। लॉन्च करने से पहले 2 चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, एनालिटिक्स के लिए HubSpot ट्रैकिंग कोड जरूर इंस्टॉल करें, और दूसरा, अपनी वेबसाइट का डोमेन HubSpot की एडवांस ट्रैकिंग सेटिंग्स में ऐड कर दें। इससे सबमिशंस स्पैम में जाने से बचेंगे। सेक्शन 5, ऑटोमेशन। क्लिक के बाद
जब कोई फॉर्म सबमिट कर देता है तो ये कहानी का अंत नहीं बल्कि असली शुरुआत है। बातचीत तो अब शुरू होती है। सबमिशन के बाद थैंक यू पेज को ऑप्टिमाइज करें, उन्हें किसी और काम के कंटेंट पर भेजें। एक ऑटोमेटेड वेलकम ईमेल सीरीज चालू कर दें और अपनी टीम को तुरंत अलर्ट भेजने के लिए रियल टाइम नोटिफिकेशन सेट करें ताकि फॉलोअप में बिल्कुल भी देरी ना हो। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, ऑप्टिमाइज, टेस्ट और इटरेट। एक अच्छा फॉर्म बना लेना तो बस पहला कदम है, असली जादू तो उसे लगातार बेहतर बनाने में है। और यहीं पर A/B टेस्टिंग काम आती है। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें आप फॉर्म के किसी एक एलिमेंट जैसे हेडलाइन या CTA बटन के 2 वर्जन की आपस में तुलना करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बस एक बात का ध्यान रखें, एक बार में सिर्फ एक ही चीज को टेस्ट करें। अब इसका असर देखना है, जरा इस एग्जाम्पल पर नजर डालिए। सिर्फ CTA का टेक्स्ट और बटन का रंग बदलने से कन्वर्जन रेट लगभग डबल हो गया, 4.2% से सीधे 7.8%। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि छोटे छोटे बदलाव भी कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज अपने सबसे जरूरी फॉर्म पर ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे टेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, लगातार छोटे छोटे सुधार ही आगे चलकर बड़ी कामयाबी की वजह बनते हैं।